उत्तराखंड कांग्रेस ने गुरुवार को देहरादून में धामी सरकार के खिलाफ देहरादून में धरना प्रदर्शन किया है। पूर्व सीएम हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया है। हरीश रावत का ये कहना है कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री नहीं पहुंच पा रही है। सरकार को जगाने और आपदा प्रभावितों तक जल्द से जल्द राहत पहुंचे, इसके लिए कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने कहा, धामी सरकार आपदा प्रबंधन में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आपदा प्रभावितों को दी जा रही मुआवजा राशि की मानकों में बदलाव की मांग की है। उन्होंने कहा कि महंगाई 3 गुना बढ़ चुकी है, लेकिन आपदा के बाद प्रभावितों को जो राहत राशि दी जा रही है उन मानकों में थोड़ा सा बदलाव किया गया है, जो नाकाफी है। इस मौके पर गणेश गोदियाल ने पूर्व सीएम विजय बहुगुणा पर भी निशाना साधा और ये कहा कि विजय बहुगुणा ने कांग्रेस देखी, बीजेपी भी देख ली और अब शायद वो किसी दूसरी पार्टी में जाने के फिराक में है। इस समय हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी हैं और कांग्रेस को आज आपदा को लेकर एक कह सकते हैं कि सरकार को चेताने का काम करना पड़ रहा है। गोदियाल जी, क्या वजह रही कि आप लोगों को धरने पर बैठना पड़ रहा है, या सरकार को आप लगातार वार्निंग भी दे रहे थे, 5 दिन का अल्टीमेटम था, किस तरीके की दिक्कतें सामने आई? देखिए, ऐसा है, सबसे पहली बात तो ये है कि हम जब आपदाग्रस्त क्षेत्रों में गए तो वहाँ लोग बड़े मायूस थे सरकार के प्रति कि सरकार ने उनके साथ अन्याय किया है। और अन्याय इस रूप में किया, हम एक जगह गए, वहाँ पर लोगों ने कहा कि यहाँ पर 7-8 लोग इस आपदा की घटना से अपनी जानें उन्होंने गंवाई हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी एक स्थान पर आए और उन्होंने कहा कि सब यहाँ पर आओ तो मैं बात करूँगा, मैं अलग अलग के घर में नहीं जा सकता। ये कितनी बड़ी असंवेदनशीलता है। किसी परिवार का व्यक्ति मरा हो, उस परिवार में शोक छाया हो और उस परिवार को कहा जाए कि आपको मिलना है तो आप हमारे पास यहाँ आइए, ये ऐसे समय में घावों पर नमक छिड़कने के समान है। दूसरी बात, हमने भरपूर समय दिया कि सरकार चेते और सरकार आपदाग्रस्त परिवारों को, आपदा से प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा दे। माना किसी का घर पूरी तरह तहस नहस हो गया, अब क्या 4 लाख में वो घर बन सकता है? तो सरकार मानकों में बदलाव करे। सरकार ने जो मानकों में बदलाव किया है वो उतना पूरा नहीं है, जितना चाहिए उतना नहीं है। सरकार ये न समझे कि जो उन्होंने 50,000, 1 लाख या इस तरह के मानकों में चेंज करके वाहवाही लूटने की सरकार कोशिश कर रही है। हमारा मकसद है कि सरकार यथार्थ धरातल पर आए और समझे कि आज महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई। उस समय के मानक, जबकि पेट्रोल 60 रुपये के आसपास था, जबकि खाने का तेल 70 रुपये के आसपास था, आज वो कहाँ पहुँच गया। सिलेंडर 400 रुपये के आसपास था, आज वो कहाँ पहुँच गया। उस समय के मानकों में इन्होंने थोड़ी बहुत बढ़ोतरी कर दी। उस समय के मानकों के हिसाब से आज ठीक उसके 3 गुना बढ़ोतरी, 4 गुना बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि महंगाई 3 और 4 गुना बढ़ी है, इसलिए 4 गुना बढ़ोतरी उसमें होनी चाहिए, जो कि इन्होंने नहीं की। और इसीलिए अभी तो इन्होंने सर्वे का काम पूरा नहीं किया। जो खड़ी फसलों को नुकसान हुआ उसका सर्वे शुरू नहीं हुआ है अभी। अध्यक्ष जी, तो आप लोग चेताने का काम कर रहे हैं, अगर सरकार अब भी नहीं चेती तो फिर अगला स्टेप? हम इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे, और इनका तो अभी 1.5 महीने 2 महीने का समय बचा है। अगर ये इस 1-1.5 महीने में नहीं करते हैं तो उसके बाद निश्चित रूप में हम सत्ता में आएंगे और हम उन कामों को पूरा करेंगे, हम जनता की उम्मीद को पूरा करेंगे। अब इससे अलग हटकर एक राजनीतिक सवाल भी है। कल विजय बहुगुणा जी ने कहा कि 15 दिन में कांग्रेस का हाल देखिए, और हमारा कोई भी साथी कांग्रेस में नहीं जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस में अभी भी वही हालात हैं जिन हालात में हमने कांग्रेस छोड़ी थी। इसका अर्थ यह है कि वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कांग्रेस के हालात बदलें और कांग्रेस में वापस आएँ। ये तो उनके मन की बात ऐसे लग रही है कि वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में आज भी वही हालात हैं जो जिस समय हमने कांग्रेस छोड़ी थी, उस हालात में कोई बदलाव नहीं हुआ। मैंने भी सुना उनका वो वीडियो। मुझे ऐसा लगा जैसे वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कुछ हालात बदलें और कांग्रेस में वापस आएँ, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने एक बात और कही है कि किसी यशपाल आर्य जी के संदर्भ में उन्होंने कहा कि एक अंग्रेजी का मुहावरा उन्होंने कहा कि लुढ़कते हुए पत्थरों पर घास नहीं उगती। तो वो स्वयं क्या अपने को समझते हैं? एक मुख्यमंत्री होते हुए, प्रदेश में मुख्यमंत्री होते हुए पार्टी ने उनको प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, और मुख्यमंत्री होने के बाद उन्होंने ऐसा काम किया कि भारतीय जनता पार्टी में अगर स्वयं तो गए, बाकी के लोगों को भी साथ में ले जाने के लिए उन्होंने कोशिशें की, जो कि आपको दिखी। और वो व्यक्ति कहे कि लुढ़कते हुए पत्थरों पर घास नहीं उगती, वाह भैया तुम बड़े स्थिर पत्थर हो। और दूसरे को उंगली दिखाने के समय उनकी 3 उंगलियां उनकी तरफ इशारा कर रही थी, वो नहीं देखा उन्होंने। लेकिन मैं वो दिखाना चाहता हूँ। वो इशारा ये भी कर रहे हैं कि 15 दिन बाद कुछ और हो सकता है कांग्रेस में। क्या कांग्रेस पूरे ढंग से मजबूत है, या कुछ लोग फिर? मैं तो उनके वक्तव्य से यही समझा
कि कांग्रेस में कुछ नहीं होगा, पर 15 दिन के बाद कुछ बड़ा हो सकता है। उनका ये मकसद हो सकता है कि कांग्रेस देख ली, भाजपा देख ली, अब कोई नई पार्टी देखने की उनकी कोशिश होगी। बिल्कुल, ये राजनीतिक माहौल है और आप देखेंगे कि गणेश गोदियाल जी साफ तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा पर भी तंज कस रहे हैं, लेकिन आपदा को लेकर वो सरकार के प्रति बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है और उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार ने अगर मानक नहीं बदले तो कांग्रेस अपने इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएगी और तेजी से बढ़ाएगी। कैमरामैन मंजुल सिंह मांझेला के साथ सहारा समय के लिए